नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकर हाजिर हूँ हेमा जी की बायोग्राफी हेमा मालिनी एक अनकही कहानी का अगला अंश। आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज हम जानेंगे हेमा जी की फिल्म रज़िया सुल्तान के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कमाल अमरोही ने जब हेमा को रज़िया सुल्तान की भूमिका के लिए पसंद किया तो वे भली भांति जानते थे कि हेमा का उर्दू ज्ञान अत्यंत सीमित है और यह उस भूमिका के लिए एक आवश्यक शर्त सी थी। पर इसके अलावा हेमा में इस भूमिका के अन्य सभी चारित्रिक गुण मौजूद थे। उनकी शाही परवरिश और सुपरस्टार का ओहदा इस नायिका प्रधान फिल्म को सफल बनाने के लिए आवश्यक था। हेमा को साइन करने के पीछे एक और वजह थी। जब अमरोही जी तुर्की पुरालेखों में इस फिल्म के बारे में अनुसंधान कर रहे थे तो उन्हें रज़िया की एक तस्वीर मिली जिसमें उनका चेहरा हेमा के चेहरे से काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। अमरोही जी ने उसी समय हेमा को इस तुर्क शहजादी की भूमिका में लेने का निर्णय कर लिया था। जब उन्होंने हेमा के सामने इस फिल्म का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर वे उन पर पूरा विश्वास करेंगी तो वे उन्हें जीवन भर ना भूल सकने वाले प्रदर्शन का यकीन दिलाते हैं। हेमा उन पर पूरे दिल से विश्वास करती थी और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी। इस कठिन भूमिका को निभाने के लिए हेमा ने घोड़े और हाथियों की सवारी की, गर्म बालू पर नंगे पांव चली, तलवारबाजी के दृश्यों के लिए और ऐसे कष्टमयी ताज व परिधान पहने जो लंबे समय तक दाग छोड़ जाते थे। उर्दू के संवादों की अदायगी एक गंभीर समस्या थी और इसके लिए अमरोही जी ने एक विशेष शिक्षक नियुक्त कर दिया था जो उनके संवाद अदायगी के लहजे का लगातार निरीक्षण करते रहते थे। मैं जानती थी कि यह एक कठिन भूमिका है और मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार थी। मैंने पाकीज़ा फिल्म देखी थी और वह मुझे बहुत पसंद थी। फिल्म का हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह है। उसके सभी पात्र अत्यंत असाधारण हैं। हेमा अपनी स्वाभाविक स्पष्टवादिता के साथ कहती हैं। तुर्की बादशाह अल्तमश, जिन्होंने अपनी पुत्री को अपने पुत्रों के ऊपर तरजीह देकर अपना वारिस और उत्तराधिकारी बनाया था, के बारे में बनी यह फिल्म अपने दौर की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी में मल्लिका के साथ उसके असीरियन गुलाम याकूत के प्रेम की दास्तान भी शामिल है। उस वक्त के 5 प्रख्यात गीतकार कैफी आज़मी, कमाल अमरोही, जानिसार अख्तर, निदा फाजली और कैफ भोपाली पहली बार इस फिल्म के लिए अपनी सर्वोत्तम रचनाएं प्रदान करने को साथ आए थे। लता मंगेशकर अपने बेहतरीन गानों में से एक ए दिले नादा गाया, जिसे राजस्थान के गर्म बालू पर चलती रज़िया हेमा के ऊपर फिल्माया गया था। महाकाली केव्स अंधेरी में नए नए बने कमालिस्तान स्टूडियो में इस फिल्म के लिए भव्य सेट लगाए गए थे और विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था। कहा जाता है कि मोती महल के सेट को तैयार करने के लिए कमाल अमरोही ने मोतियों के कई भरे हुए घड़े खरीदे थे। राजस्थान से ऊंट व घोड़े खरीदे गए थे और परिधानों की प्राथमिकता के लिए तुर्की से दर्जी और काशीदाकार बुलाए गए थे। पर सबसे दिलचस्प कहानी तो हेमा के निजी जीवन में घट रही थी, जिसके बारे में उस समय कोई नहीं जानता था। रज़िया सुल्तान फिल्म की शूटिंग के अंतिम चरण तक हेमा की कोख में उनकी पहली पुत्री ईशा का अंकुर फूट चुका था।